वो दो शब्द करें उसका माननीय मुख्यमंत्री। भाई हटिया भाई। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि माननीय मोहन यादव साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का मैं हृदय से आभारी हूँ कि हमारे छोटे से आग्रह पर ही उन्होंने हमें कि वो दो शब्द करें उसका माननीय मुख्यमंत्री। भाई हटिया भाई। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि माननीय मोहन यादव साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का मैं हृदय से आभारी हूँ कि हमारे मेरी गुजारिश है कि इसकी परमिशन हमें जल्द से जल्द मिले। साथ ही हमने मध्य प्रदेश शासन की हेल्थ केयर निवेश योजना के लिए भी आवेदन दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनकी विशेष कृपा से इस पर भी स्वीकृति मिले। इस अस्पताल को मूर्त रूप देने में श्री सिद्धार्थ पारकिया, जिसने सर्वप्रथम मुझे उज्जैन में कैंसर यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया एवं आश्वस्त किया कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं, साथ में प्रशासनिक तौर पर भी हमें मदद मिलेगी और मुझे इसकी पूरी मदद मिली। इसके साथ ही हमारे पिता तुल्य श्री प्रकाश जी छागर, जिन्होंने इसको पूरा मुझे बनाने में और सभी तरह से मुझे काफी सहयोग और संभाला। पारिवारिक मित्र हमारे गिरीश झंगानी भाई, प्रशांत भाई हमारे आर्किटेक्ट, अस्पताल के सभी स्टाफ और हमारे पारिवारिक मित्र किशोर जी घोड़ाड़िया, संजय अग्रवाल जी और डॉक्टर दुबे साहब, इन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने परिवार वालों का, जो मेरे बड़े भाई आनंद जी, मेरी वाइफ सीमा, मेरा बेटा डॉक्टर समन्वय, कन्नू अग्रवाल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे पिछले 2-2.5 साल में मेरी अत्यतम व्यस्तता की बावजूद की वजह मुझे पूरा सहयोग किया। अंत में मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पर आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना, लेकिन मैं एक दो बात जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हालांकि इंतजार कर रहे हैं मेरे बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक शिक्षित है और विद्या ग्रहण जजाति विनियम और गुणवत्ता की पराकाष्ठा है। इसीलिए तहसीलदार ने जब एक लोगों को गड़बड़ करा तो उन्होंने उसको हटा दिया। कलेक्टर साहब ने उनको जब औकात दिखाई तो उन्होंने उनको औकात दिखा दी। अभी चप्पल जब एक ने बनवाई से तो उन्होंने उसको भी रास्ता दिखाया। उनके अंदर विनम्रता है लेकिन कठोरता है। हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री। वेदा हॉस्पिटल कैंसर यूनिट के लोकार्पण के अवसर पर मेरी अपनी ओर से खासकर ये उज्जैन संभाग का हमारा पहला कैंसर यूनिट रेडियोथेरेपी मशीन का लोकार्पण समारोह। हम सब इस अवसर पर मंच पर मौजूद समूचे अतिथियों के लिए अभिनंदन करें। मेरे साथ मेरी बोलने के बाद सारे के सारे अतिथिगण एक बार तालियां बजा के आनंद से माननीय विधायक जी, सांसद जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, महापौर जी, सभापति जी, सारे के सारे हमारे मित्रगण यहाँ मौजूद है। इस संस्थान के खास करके संजय गोकुलदास जी, समन्वय डॉक्टर समन्वय गोकुलदास जी, मैं आपका आभार मानता हूँ। यहाँ के विधायक होने के नाते सारे सामने बैठे समस्त आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यद्यपि ये बीमारी और इस बीमारी से जुड़े हुए इतिहास को बोलने की बात करने के लिए तो मैं उतना विद्वान नहीं हूँ जितने यहाँ उसके एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, लेकिन इसके कष्ट को समझने वालों में से हम सब जरूर हैं। इसकी जो तकलीफ होती है वो तकलीफ कैंसर नाम से ही अपने आप समझ में जाता है, लेकिन कैंसर से
डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर इलाज योग्य बीमारी भी है, समय पे इलाज हो जाए तो उससे बचा भी जा सकता है। लेकिन ऐसे में संस्थान जो सुयोग्य हो, सभी प्रकार की जांच हो जाए, थेरेपी हो जाए, बाकी काम भी मुझे लगता है ऑपरेशनल वगैरह भी अपने यहाँ रखे होंगे, है ना, सभी चीजें जो आप सोच रहे हैं। तो मैं अपने उज्जैन के लिए खास करके यहाँ के विधायक होने के नाते से, प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते से तो प्रदेश की बधाई देता हूँ। और उज्जैन के खासकर उज्जैन दक्षिण और उज्जैन के अंदर एक अपने आप में कैंसर के लिए गोकुलदास, वैसे तो इंदौर में वर्षों से एक बहुत अच्छा संस्थान आप चला रहे हैं और लगभग 1985 से जब मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था 84-85 तब से आपका महाविद्यालय, आपका हॉस्पिटल चल रहा है, बड़ी अच्छी साख भी है। और ऐसे उज्जैन के अंदर बड़ी संभावना के लिए एक नया दौर का समय चल रहा है। अभी अभी हम यहाँ से आ रहे हैं तो हमारे मंच में बैठे सारे मित्रगण क्या करके आ रहे थे, IIT सैटेलाइट आदित्य का एक्सटेंशन काम यहाँ होने वाला है इंदौर का। तो एक से वो IIT को रिसर्च करके मस्त उनका जो यहाँ विस्तारित रूप रहेगा, जिसके आधार पर भविष्य में समाज जीवन में उसमें लाभ कैसे मिले, उसको बाकी चीजें कैसे जोड़ी जाए, क्या क्या किया जाए। 100 एकड़ कैंपस का बड़ा एक बहुत बड़ा कैंपस बनेगा। दूसरी मेडिसिटी भी हमने आप उज्जैन में बनाने वाले, प्रदेश की मेडिसिटी जिसमें एक कैंपस में सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेज से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस और हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल ब्लॉक, सारी चीजों की कल्पना की गई है। लगभग 28 एकड़ में पूरा वो प्रोजेक्ट बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रकार से अब हमारा इंदौर, उज्जैन और प्रदेश में अलग अलग भी हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर कात्यायन जी बैठे हैं, डॉक्टर बंसल जी बैठे हैं, सारे मित्र बैठे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये दरवाजा भी खुला है जिसके माध्यम से उज्जैन में पूरे प्रदेश के अंदर विकास के मामले में जिसको जो काम हाथ में लेना है, जिसको आगे बढ़ना है, अच्छा जिस भी सिस्टम में, अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल के चिकित्सा के क्षेत्र में आना तो उसमें आगे बढ़े। कई सारे हम उसमें बदलाव भी कर रहे हैं, जिस बदलाव के बलबूते पर भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी खुलेगी। जैसे उदाहरण के लिए वर्षों से मुझे ध्यान में है कि मेडिकल शिक्षा अलग और चिकित्सा अलग, 2 मंत्रालय अलग अलग काम करते हैं। हमने कहा ये एक ही अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो आते ही मैंने पहले कैबिनेट में पहला निर्णय ये करवाया कि इनको एक करा जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी अच्छी संभावना का हेल्थ का पूरा सेक्टर एक ही होना चाहिए और उसी आधार पर उसमें आगे बढ़े। ऐसे एजुकेशन के मामले में हमने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन, प्लेन डिग्री कोर्स, ये सारी चीजों के बजाय एजुकेशन मतलब एजुकेशन, उस एजुकेशन में वो सारी चीजें करवाएं। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने माइनिंग के मामले में अभी 4 दिन पहले खदान के मामले में सबसे अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से खदान की नीलामी, अदरवाइज खदान की नीलामी मतलब बहुत बड़ा, मैंने मंच से बोला था कि वो काजल की कोठरी के समान था, उसमें आरोप लगते, लेकिन हमने कहा साफ सुथरा काम क्यों नहीं कर सकते। और जब आपकी आत्मा साफ है और नेतृत्व साफ है, यशस्वी प्रधानमंत्री कितने साफ सुथरे ढंग से देश में दुनिया की अपनी गवर्नेंस दिखा रहे हैं, उनकी अपनी उपलब्धि की सरकार कितनी पारदर्शिता से सारे काम कर रही है, वो पारदर्शिता बन देना चाहिए, साफ सुथरापन बना देना चाहिए। और जनता का तंत्र जनता के लिए है। तभी मैं आपने उल्लेख किया, मैं उसको दोहराता नहीं, वापस छोड़ दूंगा वहीं पे। लेकिन ये बात है कि हम जवाबदेह किसके प्रति है, तो सरकार जवाबदेह है जनता के प्रति, और सरकार की जवाबदारी सरकार के लिए निर्णय का पालन करने का काम हमारे प्रशासनिक तंत्र को है। तो आपस में सबका तालमेल भी बना रहना चाहिए, सबकी मर्यादा भी होना चाहिए, और इस मर्यादा में हम कोई भी तरह से बाल बराबर की गलती नहीं करना चाहते। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विनम्रता अपनी जगह रहे, लेकिन शासन की जो शासकीय भावना है, वो शासकीय भावना जनता के सम्मान करने वाली होना चाहिए। जनता का अपमान हो जाए, गरीब आदमी का अपमान हो जाए, किसी को नीचा देखना पड़े, ऐसी चीज परमात्मा करे दुर्भाग्य से कभी ना हो। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं, पुराना शब्द है अच्छा खासा, तो वो चाक चौबंद कर रहे हैं। चाक चौबंद में ये सारी चीजें नेक नीति के आधार पर दिखाई दे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई, और आयुष्मान भी चालू होगी शायद इसी में। अरे पूछ क्यों रहा है, समझ लो आप बैठो, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपने सारे नियम कानून
बना रखे हैं, कायदे का पालन आप कर रहे हैं, तो अभी पेंडिंग कुछ नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आप पालन करेंगे क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का मतलब ही है कि वो हर जरूरतमंद को उसका लाभ दिलाए, उसी के आधार पर उसको बढ़ना चाहिए। तो आपके यहाँ कैंसर से लेकर के जो आपके जहाँ पर भी विशेषज्ञता होगी, उन सारी विशेषज्ञता में यथा योग्य तरीके से जो शासकीय मान्यता दिलवाएंगे और उसी के बलबूते पर हमारे यहाँ के लोगों का इलाज भी होता रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे लोगों का अभिनंदन और नई शुरुआत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर एक 1 मिनट की फिल्म है, चला दो भाई, आप देख लेंगे। फिल्म चला दो स्क्रीन पर। एक मिनट की फिल्म है। शीघ्र चला दें कृपया। माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य कार्यक्रम में जाना है। दोस्त पूछा ना। साउंड दे दें।